Hello dear students of class 8th. In this video I will discuss Egyptian numeral system and कुछ बच्चों को इसमें थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है, तो ऑफ कोर्स सभी के लिए ये वीडियो इज़ गोइंग टू बी बेनिफिशियल। तो इजिप्शियन न्यूमरल सिस्टम में सबसे पहले जो आपको याद रखना है कि वेदर यू आर प्रैक्टिसिंग ऑन इन अ रफ कॉपी या आप किसी स्लेट या वाइट बोर्ड पर प्रैक्टिस करेंगे, तो सिंबल जो है और उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू एंड एज अ पावर ऑफ 10 उसकी वैल्यू क्या है, तो इसको बहुत ध्यान से आप देखेंगे। तो एक वर्टिकल लाइन इस तरह से जो सिंबल होता है इसको हम 1 मानते हैं और इसकी जो वैल्यू आती है ये इज़ इक्वल टू 10⁻�0। देन हील बोन या आर्च या उल्टा यू, इस तरह से ये 10⁻1। इसके बाद क्वाइल्ड रोप रस्सी का एक इस तरह से फंदे जैसा स्ट्रक्चर, इसकी वैल्यू है 100 या 10⁻2। अब जब हम बात करते हैं 10⁻3 ये 1000, तो इसमें यहाँ पर अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो थोड़ा यूनिक सा स्ट्रक्चर होता है, एक तरह का राइट एंगल, ठीक है, हम कह सकते हैं अ टाइप ऑफ गन लाइक स्ट्रक्चर। बहुत से लोग इसको मानते हैं कि ये एक तरह का पॉइंटर टेढ़ा हो गया है, तो इस तरह से ये स्ट्रक्चर को हम मानते हैं दैट इट इज़ रिप्रेजेंटिंग 1000 इन इजिप्शियन न्यूमरल सिस्टम। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा इन दिस केस इजिप्शियन न्यूमरल सिस्टम में जो 1000 की वैल्यू होती है इट इज़ रिप्रेजेंटेड इस तरह से रफली अगर, ठीक है। इजिप्शियन सिविलाइजेशन बहुत एंशियंट सिविलाइजेशन मानी जाती है एंड पिरामिड्स और बाकी और सारी मिस्टीरियस चीज़ें हैं, बट ये न्यूमेरल सिस्टम उनका था। तो इसको स्टडी आपकी सिलेबस में है, तो ये आपके बाद ये 10,000 या 10⁻4। अब 10⁻4 इसको देखकर लगता है दैट इट इज़ जस्ट लाइक अ फ्लैट स्ट्रक्चर, यानी कि जो आपका जूता या चप्पल है वो थोड़ी दब गई है इस तरह से, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखिएगा ये स्ट्रक्चर, ठीक है। तो आपकी बुक्स में चाहे वो एनसीईआरटी है या कोई भी और प्राइवेट पब्लिकेशन है उसमें जैसा भी दिया आप उस हिसाब से कर सकते हैं, बट ये स्ट्रक्चर्स थोड़ा याद रखेंगे अगर रैंडम वे में, तो इट विल बी हेल्पफुल। देन टैडपोल या फ्रॉग, टैडपोल या फ्रॉग हम कह सकते हैं छोटी मछली, इसके पूँछ है। तो यहाँ 10⁻5 1 के बाद जो है 50 ऑफ कोर्स 1 10 100 1000 10,000 1 लाख। सो ये इस तरह से स्ट्रक्चर है कि इसके पीछे थोड़ी सी पूँछ जैसा स्ट्रक्चर होता है रिप्रेजेंटिंग 10⁻5। देन एस्टोनिश्ड मैन जो है रिप्रेजेंट करेगा 10 के 1 के बाद 6 ज़ीरोज़ 10⁻6, यानी कि इस तरह से अगर हम बना सकते हैं उसके दोनों हाथ, ठीक है, इस तरह से दोनों हाथ ऊपर उठा के ये खुश है बहुत, ऑलमोस्ट डांसिंग। तो एस्टोनिश्ड या यूनिक एक्सप्रेशन इसका आ रहा है। फिर राइजिंग सन, तो 10⁻7, तो ये राइजिंग सन इसका ये सिंबल है 10⁻7। अगर आप देखें तो ये सारे सिंबल्स आपको याद करने होंगे, ठीक है, प्रैक्टिस करनी होगी। याद तो आई डोंट वांट टू यू टू क्रैम, तो सबसे अच्छा तरीका यही होता है कि वाइट बोर्ड एज़ कम्पेयर टू रफ कॉपी, वाइट बोर्ड है उसमें मार्कर, एक ब्लैक मार्कर, बोर्ड मार्कर, या बार बार मैं कहता हूँ मैथ्स जितना आप प्रैक्टिस करेंगे, तो आजकल वो स्लेट्स आती हैं, ई स्लेट्स, जिसमें एक बैटरी डलती है एंड यू कैन प्रैक्टिस दीज थिंग्स विदाउट एनी डिफ़िकल्टी। तो ये सिंबल्स हैं। इसके बाद क्या रूल्स हैं वो देखिए। तो सबसे पहला जो रूल है इसको बोलते हैं एडिटिव प्रिंसिपल, ठीक है। एडिटिव प्रिंसिपल क्या होता है, तो इसको अभी समझते हैं, ठीक है। तो ये सारे रूल्स ही आपकी हेल्प करेंगे किस तरह से आप इस तरह के क्वेश्चन को कर पाएंगे। तो एडिटिव प्रिंसिपल, नंबर, यहाँ पे नंबर्स वर रिप्रेजेंटेड बाय रिपीटिंग सिंबल्स एज मेनी टाइम्स एज रिक्वायर्ड एंड देन समिंग अप ऑल देयर इंडिविजुअल वैल्यूज़। तो एडिटिव प्रिंसिपल, तो इस तरह से यहाँ पर रिपीटिंग द सिंबल्स, जितनी भी ज़रूरत होती थी उन सिंबल्स को रिपीट करके और फिर उनकी वैल्यूज़ को सम किया जाता था, ठीक है। और दूसरा जो हम देखते हैं जो वैल्यू आती है, दिस इज़ इंटरेस्टिंग, कि लिमिट होती थी, रिपीटिशन लिमिट, ईच सिंबल कुड बी रिपीटेड मैक्सिमम 9 टाइम्स। तो रिपीट करने में ये हम वैल्यूज़ करते थे, लेकिन 9 टाइम्स तक हम रिपीट कर सकते थे। जैसे ही वो वैल्यू 10 पर पहुंचती थी, ठीक है, इट वाज ग्रुप्ड एंड रिप्लेस्ड बाय द नेक्स्ट हायर लैंडमार्क सिंबल।
तो इसको ग्रुप करके उसके बाद नेक्स्ट हायर लैंडमार्क सिंबल, उसके आगे का सिंबल इसमें रिप्रेजेंट किया जाता था, रिप्लेस किया जाता था। नाउ रिपीटिशन लिमिट में बस आप अगर इतना भी याद रखेंगे दैट ईच सिंबल कुड बी रिपीटेड मैक्सिमम 9 टाइम्स, ठीक है, मैक्सिमम 9 टाइम्स। तो 10 के बाद क्या होता था, इट वाज ग्रुप्ड एंड रिप्लेस, लेकिन आपको मेनली इतना याद रखना है, कुड बी रिपीटेड मैक्सिमम 9 टाइम्स, ओके। एंड देन थर्ड वाज रिटन फ्रॉम हाईएस्ट टू लोएस्ट, ठीक है। तो सिंबल जो थे हाईएस्ट टू लोएस्ट वैल्यू से लिखे जाते थे, ओके, लेकिन प्रिसाइज ऑर्डर वाज नॉट स्ट्रिक्टली इन फोर्स, लेकिन जनरली ये 3 बेसिक रूल्स अगर आप देखेंगे तो नंबर्स वर रिप्रेजेंटेड बाय रिपीटिंग सिंबल्स एज मेनी एज रिक्वायर्ड, एंड देन समिंग पहला ये रूल हो गया। सेकंड, मैक्सिमम 9 टाइम्स तक ये सिंबल रिपीट किए जा सकते थे, और 10 के बाद जो था दैट रिप्लेस्ड बाय द नेक्स्ट लैंडमार्क सिंबल। सो इन दिस केस आप अगर सिंप्लीफाइड वे में ध्यान रखेंगे तो पहला है कि सिंबल्स रिपीटेड एंड summing of symbols used to be performed maximum 9 times, repetition was there, and third that highest to lowest value, okay। तो यहाँ पर ये बड़ा हेल्पफुल पार्ट है। देन अब यहाँ पर एक क्वेश्चन है 2345 इन इजिप्शियन न्यूमेरल्स, ठीक है। तो अब जैसे 2 जो है वो थाउजेंड्स की प्लेस पर है, 300 पे है, एंड यहाँ पर 4 जो है वो 10th एंड 5 यूनिट के प्लेस पर है ऑब्वियसली। तो यहाँ पर हमें जो स्ट्रक्चर बनानी है इन इजिप्शियन न्यूमेरल, 2 लोटस फ्लावर या एक राइट एंगल पॉइंटर, इस तरह से 2 बार, ठीक है। तो ये सिंबल जब तक याद नहीं होंगे तब तक आपको इशू आएगा, ठीक है। अब ये 100 है, 3 टाइम्स ये 100 रिप्रेजेंट कर रहा है, तो सब बच्चे ध्यान रखें 3 कॉइल्ड रोप, ठीक है, मुड़ी हुई रस्सी की तरह। एंड जो 5 है, ठीक है, यहाँ पर 4 जो है 10 की प्लेस पे है, तो 10 आपने देखा था यहाँ पर हील बोन, यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये इस तरह से आपको हेल्प मिलेगी। तो ये हील बोन आपको जब 4 है तो इसको 4 हील बोन्स बनानी है। एंड फाइनली जो 5 है, बिकॉज 1 स्ट्रेट लाइन है, तो यहाँ पर 5 सिंगल स्ट्रोक और जस्ट लाइक 1। तो इस तरह से जो एक बेसिक रूल है, आपको ये सिंबल्स याद करने हैं, एंड रूल्स में आपको सिंप्लीफाई रखना है इन रूल्स को, ज़्यादा आप इसको लेंदी वे में याद ना रखें, ठीक है। सिंबल्स का रिपीटिशन एंड इनको इनका जो है समिंग और देयर वैल्यूज़, एंड सेकंड मैक्सिमम 9 टाइम्स रिपीटिशन, एंड थर्ड मेजॉरिटी ऑफ द केसेस हाईएस्ट टू लोएस्ट, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर एक क्वेश्चन आ रहा है दैट कैन यू राइट 1 2 3 4 5 इन इजिप्शियन न्यूमेरल्स। तो अब यहाँ पर बहुत ध्यान दीजिएगा कि दैट 1 2 3 4 5, तो इन दिस केस बेटा यहाँ पर पहला जो है ये 1 देखिए 1 स्टैंड्स 100,000, ठीक है, 1 स्टैंड्स 100,000 10,000, सो हेयर ये आपका ये वैल्यू है। देन 2 2000 300 एंड 4 10s एंड 5 1s। तो अब यहाँ पर जब हम देखते हैं 10,000 इसकी वैल्यू, तो फिर वही सिंबल की हेल्प मिलती है, ठीक है, पॉइंटिंग फिंगर, इस तरह से पॉइंटिंग फिंगर में, या हम इसमें देख सकते हैं जो ये कह रहे हैं। तो इन केस ऑफ स्लीपर इस तरह से हम जो सिंबल है अकॉर्डिंग टू योर बुक आप वो बना दीजिएगा, ठीक है। तो 1 पॉइंटिंग फिंगर, 2 लोटस फ्लावर्स, 3 कॉइल्ड रोप्स, 4 हील बोन्स एंड 5 सिंगल स्ट्रोक्स। जो बुक मेरे पास है उसमें ऑब्वियसली यहाँ पर चूँकि आप देख सकते हैं 1 के बाद 4 ज़ीरोज़ हैं, तो उसमें इन्होंने इस तरह का, जैसे आपका स्लीपर होता है, ये इस तरह का स्ट्रक्चर है। तो 10,000 के लिए एक बार इस तरह से ये स्ट्रक्चर बनेगा, ओके। एंड लिमिटेशन जब हम लार्ज वैल्यू लिखते हैं, ठीक है, तो एडिशनल सिंबल इसमें जो आपके बताया गया है। अब देखिए यहाँ पर ये प्रॉब्लम आती थी कि जब एक बड़ा नंबर लिखना होता था तो रिपीटिशन होता था, ठीक है।
और इसके साथ साथ एक प्रॉब्लम ये थी कि यहाँ कोई भी ऐसा सिंबल नहीं था जो ज़ीरो को रिप्रेजेंट करे। तो आई एम यूजिंग बाइलिंगुअल मैथड बिकॉज इट इज़ हेल्पफुल टू मेनी स्टूडेंट्स। आई डोंट हैव एनी इशू, बट हिंदी में जैसे मैं बार बार बोल रहा हूँ बच्चा आसानी से समझ सकता है। तो देखिए, पहला मंत्रा है या पहला पॉइंट है कि आपको सिंबल की प्रैक्टिस करनी होगी। एंड सेकंड, जो 3 बेसिक रूल हैं वो आपको याद रखने हैं। तो यू विल बी एबल टू सॉल्व दीज क्वेश्चंस इन अ शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम। घर पे प्रैक्टिस करना और बात है, टेस्ट या एग्ज़ाम्स में टाइम लिमिट होती है, उसके हिसाब से अगर आप करेंगे तो थोड़ा इशू वहाँ आ जाता है। तो इस तरह से ये नंबर जो है, these numbers are representing, so of course 2 coiled ropes, तो 100, 5 heel bones, 4 strokes। तो देखिए, जितने भी आपकी बुक में एग्जाम्पल हैं तो ये उन्हीं के बेसिस पर हैं जो आपके सिंबल्स हैं। ओके, तो अब यहाँ पर हम देखेंगे हाउ वी कैन परफॉर्म एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ दीज न्यूमेरल्स विद द हेल्प ऑफ सम एग्जाम्पल्स। अब कलेक्ट ऑल द सिंबल्स ऑफ सेम टाइप टुगेदर, जब हम ऐड करते हैं, एंड रीग्रुप दैम इनटू द सेट्स ऑफ 10 टू फॉर्म द नेक्स्ट हायर वैल्यू सिंबल। तो देखिए, इसको समझिए। सबसे पहले जो हम काम करते हैं जब हमें एडिशन करना होता है इस तरह से, तो एडिशन में हम सबसे पहले जो है सेम टाइप के जो सिंबल्स होते हैं वो कलेक्ट करते हैं, रीग्रुप दैम इनटू सेट्स ऑफ 10। ठीक है, तो ये आप जब प्रैक्टिस करेंगे खुद तो यू विल सी दैट इट विल बी अ केक वॉक for you. So adding two numbers that result in a combined total of 16 heel bones and 13 single strokes. देखिए, इस क्वेश्चन में ये दिया गया है that total number, okay, so there are 16 arc like symbols. So 16 we can say inverted U, उल्टे U की तरह जो स्ट्रक्चर है, and 13 स्ट्रेट लाइन या स्ट्रेट स्ट्रोक। ठीक है, पहले तो आपको ये समझना पड़ेगा क्वेश्चन में पूछा क्या है और उसका डेटा क्या है। 16 इस तरह से और 13। तो हम ये करते हैं दैट जो ये 16 का सिंबल है इन्वर्टेड यू, तो हम इसको रीग्रुप कर लेते हैं। अब रीग्रुपिंग कैसे करेंगे, हम पहले 10 का ग्रुप बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये एक ग्रुप 10 का बन गया। अब आपको पता है 10, ये जो इन्वर्टेड आर्क हैं ये 10 को रिप्रेजेंट करते हैं कॉइल्ड रोप से। ठीक है, अब बचते हैं 6 इस तरह के सिंबल, 1 2 3 4 5 6, तो ये 6 ये बचे। ठीक है, मैक्सिमम क्योंकि 10 बार हम इनको सम कर सकते हैं। एंड देन हम यहाँ देखते हैं, यहाँ पर जो स्ट्रेट स्ट्रोक्स हैं वो 13 दिए गए हैं। तो देखिए, मैं बहुत आराम से इसीलिए समझा रहा हूँ आप लोगों को कि किसी के अंदर माइंड में कोई डाउट ना रहे। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 है। तो हमने ये एक ग्रुप बना लिया। ठीक है, 5 और ये 10 का इस तरह से। ठीक है, तो 3 ये सिंगल स्ट्रोक्स बच गए। तो 1 2 3 4 5 6, तो ये इन्वर्टेड आर्क, ये हम कह सकते हैं जो वैल्यू है 10, और 3 स्ट्रेट लाइंस 1 2 3, इस तरह से 3 स्ट्रेट लाइन बच गई। ठीक है, तो हमारा जो रिप्रेजेंटेशन आएगा, जो ग्रुप आएगा, तो ये वाला जो पहला वाला ग्रुप बनाया था ये रिप्रेजेंट करेगा एक कॉइल्ड रोप को। ठीक है, 10 का ग्रुप हो गया। इसके बाद हम जो है 6 टाइम्स, ठीक है, यहाँ पर 6 टाइम्स तो ये लिखेंगे इस वाले ग्रुप का। ठीक है, और यहाँ पर एक टाइम इन्वर्टेड आर्क इधर आया था 10 का। ठीक है, रिप्रेजेंट कर रहा है वो 10 को। तो टोटल 1 2 3 4 5 6 7 और 3 स्ट्रेट स्ट्रोक्स। ठीक है, तो ये आपने यहाँ पर देख लिया इस चीज़ को कि कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। अगर आपको वो सिंबल्स याद रहेंगे तो यू विल बी एबल टू सॉल्व एनी टाइप ऑफ गिवन क्वेश्चन। अब देखिए, फिर से मैं इसको आई वांट टू रिपीट इट। तो यहाँ पर हमने ग्रुप बना लिया। ठीक है, इन्वर्टेड आर्क 10 का। ठीक है, तो इस तरह से हमने 10 का ग्रुप बनाया। तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है कॉइल्ड रोप या 100 को। और यहाँ पर हमारे 6 इन्वर्टेड आर्क बच गए थे, तो हमने वो ऐसे ही लिख दिए एज इट इज़। ये रोप का सिंबल था, और यहाँ पे जो हमने 10 स्ट्रेट स्ट्रोक्स ग्रुप करे थे वो 10 को रिप्रेजेंट कर रहे थे। तो ये टोटल हमारे 7 आए, ये 1, और यहाँ पर 3 स्ट्रेट स्ट्रोक्स रह गए थे, तो ये
3 हमने इस तरह से लिख दिए। अब आते हैं मल्टीप्लिकेशन पे। देखिए आपको ये चीज़ ध्यान रखनी पड़ेगी कि जो सिंबल है, लैंडमार्क सिंबल है, इट इज़ रिप्रेजेंटिंग द पावर ऑफ 10। अगर वो स्ट्रेट लाइन भी है लाइक दिस 10 रेज़ टू पावर 0, अगर ये इन्वर्टेड आर्क है या इन्वर्टेड यू है, सॉरी नॉट आर्क, तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है 10 रेज़ टू पावर 1। तो मल्टीप्लिकेशन में जो है हम कहते हैं कि ऑफ कोर्स मल्टीप्लिकेशन विल रिज़ल्ट 1 0 दैट पावर बाय 1। तो यहाँ पर देखिए अगर दो हम 10 को मल्टीप्लाई करते हैं आपस में तो वी विल गेट 100, डेफिनेटली अ क्वाइल्ड रो। ठीक है, ये 10 और ये हमें क्या मिला, क्वाइल्ड रो 100। ठीक है, इसी तरह से बच्चों को ध्यान रखना होगा। कुछ एग्जाम्पल हम डिस्कस करेंगे। जैसे ये क्वाइल्ड रोप है, तो क्वाइल्ड रोप ऑब्वियसली रिप्रेजेंटिंग 100। ठीक है, और इसको हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं 10 से। ठीक है, मतलब इन्वर्टेड यू। ठीक है, तो ऑब्वियसली वैल्यू में जो आएगा हमारे पास आंसर 1000, एंड 1000 इस तरह के सिंबल से रिप्रेजेंट हो रहा है। ठीक है, पॉइंटिंग फिंगर हम कह सकते हैं या एक एरो। तो ये जब तक आप सिंबल की प्रैक्टिस बच्चे नहीं करेंगे तब तक ये इशू आएगा। ठीक है, तो थोड़ा इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, इसके बाद एक एग्ज़ाम्पल मैं ले सकता हूँ, बिकॉज दिस एग्ज़ाम्पल इज़ सपोज टू बी प्रैक्टिस, एंड ये हम कह सकते हैं टूटी चप्पल। ठीक है, एंड चलो सिंप्लीफाई कर लेते हैं इस तरह से, टूटी चप्पल या टूटी हुई नाव या बोट। तो ये जो सिंबल है आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये रिप्रेजेंट कर रहा है 10 रेज़ टू पावर 3। ठीक है, और ये 10, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 10 रेज़ टू पावर 4, यानी कि 4 ज़ीरोज़ आफ्टर 1। ठीक है, तो इस तरह से सिंबल का मल्टीप्लिकेशन कीजिएगा तो यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, अब देखिए ये एग्ज़ाम्पल अगेन इट इज़ एन इंटरेस्टिंग। यहाँ पर हमारे पास 2 कॉइल्ड रोप्स हैं, यानी कि 2 बार 100, और वी आर गोइंग टू मल्टीप्लाई इट विथ 10। तो इन दिस केस जब हम ये वाला 100 ये वाला 100 वी कैन ऐड, एंड वी आर मल्टीप्लाइंग दिस वैल्यू इन द ब्रैकेट बाय 10। तो हमने यहाँ पर कौन सा लॉ लगाया, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। जो ये लॉ लगा है यहाँ पर, वी आर गोइंग टू अप्लाई डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। तो a प्लस बी इंटू सी हम कह सकते हैं, तो a इंटू सी प्लस बी इंटू सी। तो वैसे ही ये हमने इसको मल्टीप्लाई किया। ठीक है, यहाँ पर 100 इंटू 10 100 इंटू 10, ऑब्वियसली जो वैल्यू आएगी तो 10 रेज़ टू पावर 3 प्लस 10 रेज़ टू पावर 3। तो इस तरह से ये हमारा आंसर आएगा। तो हमने यहाँ पर थोड़ा ये ट्रिकी हो जाता है, क्योंकि ये अगर इस तरह का एग्जाम्पल आपकी बुक में है तो यहाँ डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाना मत भूलिएगा। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यहाँ पर ये अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको याद रहेगा कहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ आपको ऐड करना है या इसको अप्लाई करना है। नाउ वन मोर एग्जाम्पल विच इज़ ऑलमोस्ट लाइक अ पज़ल। तो यहाँ पर ये दिखाया है दैट ये 100 का सिंबल कॉइल्ड रोप जैसा, ये 10 का, और ये 1, और इसको मल्टीप्लाई किया गया है। अब आप फिर देखिए 10 से। ठीक है, तो अब यहाँ पर इसका जो मतलब होगा दैट इट इज़ गोइंग टू बी एडिशन। ठीक है, ये कॉइल्ड रोप है 100 प्लस 10 प्लस 1, और इसको मल्टीप्लाई किया गया है बाहर 10 से। ठीक है, अगेन यहाँ पे हम ये लॉ अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर 100 इंटू 10 10 इंटू 10 1 इंटू 10, इस तरह से 100 इंटू 10 ये 1000 का सिंबल, ये 10 इंटू 10 100 कॉइल्ड स्ट्रक्चर, एंड ये 10 ऑब्वियसली। तो हम सीधे सीधे इसको इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे। तो वही बात आप ध्यान रखिएगा कि अगर आपको सिंबल्स याद रहते हैं, ठीक है, अगर आप सिंबल्स याद रखेंगे, कुछ सिंबल्स थोड़े टिपिकल हैं, इसको आप एक बार फिर समझ लीजिए। यहाँ पर 1, ओके, ये 10, ठीक है, ये जलेबी या वाइल्ड रोप या रस्सी मुड़ी हुई, ये रिप्रेजेंट कर रही है 100 को। ठीक है, और इसके बाद
हम देखते हैं 1000 जो बुक मेरे पास है उसमें इस तरह से दिया है, हो सकता है आपकी बुक में थोड़ा डिफरेंट हो, बट ऑलमोस्ट रिप्रेजेंटिंग द पॉइंटेड फिंगर इस तरह से। देन ये पापड़ या टूटी हुई चप्पल टाइप स्ट्रक्चर हम कह सकते हैं, ये रिप्रेजेंट कर रहा है 4 ज़ीरोज़ आफ्टर 1 और 10⁴, ठीक है। इसके बाद 10⁵, ये एक तरह से टेडपोल या छोटी फ़िश, 1 के बाद 5 ज़ीरोज़, और ये हमारे दोस्त बहुत खुश हैं, 10⁶, एंड फाइनली ये सूरज सबसे ज़्यादा ताकतवर, जिसकी पावर सबसे ज़्यादा दिखाई गई है 10⁷, ठीक है। मैं इस तरह से कुछ और वीडियोस भी डालूँगा आगे अबाउट द ऑपरेशंस और द कैलकुलेशंस ऑफ रोमन नंबर, अबैकस। ये थोड़ा नया कंसेप्ट है बच्चों के लिए, तो ऑफ कोर्स चाइनीज़ सिस्टम है या और भी मेसोपोटामियन सिस्टम हैं, तो ये थोड़े ट्रिकी हैं, इसलिए 1 बाय 1 आई विल कंटिन्यू। तो इसको आराम से वीडियो को देखिएगा विथ फ्रेश एंड energetic mind in your free time, then it will help you. Thank you so much.